आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी, जिसमें आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, कोरोना ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है, जिसमें एक तालीम का शोबा भी है। मगर अब ज़िंदगी एक हद तक पटरी पर लौट चुकी है। मुल्क भर में स्कूल खुल चुके हैं। रियासती सरकारों ने स्कूल खोलने को लेकर ज़रूरी गाइडलाइंस भी जारी की हैं। तालीम का शोबा कोरोना में काफ़ी मुतासर रहा। बच्चों की तालीम काफ़ी मुतासर रही। हालांकि कोरोना के दौरान ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहा, लेकिन स्कूलों में जिस्मानी हाजिरी के बगैर बच्चों की तालीम पर कोरोना के असरात ज़रूर मुरतब हुए। अब जब स्कूल खुल गए हैं तो 2 साल के गैप के बाद अब ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं। कितना फ़र्क पड़ा है बच्चों की तालीम पर और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी एहतियात की ज़रूरत है। तो बच्चों की तालीम और सेहत दोनों का ख़ास ख्याल रखा जाए। इस सिलसिले में हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान जुड़ेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब हैं, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन, सर गंगाराम अस्पताल से। मोहसिन साहब, इस प्रोग्राम के साथ या यूँ कहूँ कि न्यूज़ 18 उर्दू के साथ और कोरोना के मामलात को लेकर आप काफ़ी मैं समझता हूँ 2 साल से आप लगातार न्यूज़ 18 से जुड़े हुए हैं और ज़िंदगी के हर शोबे पर कोरोना ने असर डाला है। ऐसे में इंसानी सेहत बेहद ज़रूरी है, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं और कोरोना के मामले ने तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और पेरेंट्स काफ़ी घबराए हुए हैं। स्कूल खुल चुके हैं, हम ऑनलाइन से अब ऑफलाइन आ रहे हैं, तो कितनी एहतियात, कितनी सेहत की ज़रूरत है बच्चों के लिए? किस तरह की गाइडलाइंस जो है महकमे सेहत की रही हैं, हमारे नाजरीन को आप बताएं। मोहसिन साहब। जी। देखिए, बच्चों की सेहत और तालीम ये आपने बहुत दोनों मौजू बहुत अच्छे से रखे हैं। जी। और मेरा मानना ये है कि इस वक्त बच्चे घरों में रहकर बहुत उनकी साइकोलॉजिकल जो उनकी एक अपब्रिंगिंग है वो बहुत मुतासिर हुई है। और दिमागी तौर पर ये बच्चे बहुत ज़्यादा अपने को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। इनकी आपस में अपने साथियों से, हम उम्र लोगों से मुलाकात नहीं हो रही है और ये बच्चे अलग थलग पड़ गए हैं। इनका जो है जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो रहा है। स्कूल में ये जा नहीं पा रहे हैं और जो टीचर्स हैं वो इनको जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो इनको कहीं कहीं तो ये ऑनलाइन फैसिलिटी है ही नहीं। बिल्कुल। और जहाँ है वहाँ पे इनको ऑप्शन रहता है कि वो इसमें कितना इंहमाक के साथ शरीक और शमूलियत करें, शरीक हों। तो इसके सिलसिले में मेरा और सब लोगों का, जो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। अभी बच्चों का टीका भी आ जाएगा, लेकिन हमको उसका इंतज़ार नहीं करना है और हमको बच्चों के स्कूल खोलने हैं। खास तौर से कश्मीर वगैरह कुछ रियासतों में अब ये नए इक़दाम हुए स्कूल खोलने के। जी। और छोटे बच्चों के स्कूल भी अब खुल गए हैं, जी। जो चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास के हैं। तो ये बहुत अच्छे दोनों काम हुए हैं और मैं इसकी मुवक्कत में आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि ये सही कदम है। जी, ये कदम सही है, चूँकि इसलिए कि 2 साल का जो गैप आया, आपने भी इसको बहुत अच्छे से देखा। हमारे साथ मोहतरमा भी जुड़ गई हैं, विद्युत्मा गुप्ता जी, स्कूल प्रिंसिपल हैं। आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है मैडम। स्कूल खुले हैं, जैसा कि डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने कहा कि अच्छा कदम है, लेकिन सेहत का मामला भी है। अभी भी कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो तीसरी लहर को लेकर एक जो बात हुई है, वो कब आएगी, कैसी होगी, होगी भी या नहीं होगी, दूर दूर तक अभी इसका पता नहीं है। लेकिन तालीमी इदारों को और दानिशवरों को ये लगता है कि तालीम का जो गैप आया है, बच्चों में जो तालीम को लेकर एक दूरी हो गई है और 2 साल से जो घर बैठे ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे थे, कितना बड़ा फ़र्क पड़ा है ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच। विद्युत माँ जी। आई यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत दूर हूँ। हार्ड जोन है हमारा, ये जोन गोल्डी में हूँ मैं। जी। जी। तो स्टार्टिंग में तो बड़ी डिफिकल्टी है, क्योंकि बच्चे जो है हमारे बहुत दूर दराज से आते हैं। तो इन बच्चों के पास तो पहले मोबाइल्स भी नहीं है। तो जब हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के साथ हमारे कांटेक्ट नहीं बन रहे थे। जी। तो फिर हमने क्या किया कि बच्चों को डोर टू डोर जो है हमने जो है नोट्स सप्लाई किए उनको। जी। इसमें हमारे स्टाफ की पूरी कोऑपरेशन रही है।
और डोर टू डोर तो बच्चों के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बच्चों ने मोबाइल ले लिए, कुछ ने अपने रिलेटिव्स के हमें नंबर दिए। तो उससे हमें काफी स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आई, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो ठीक चलने लगा हमारा। जी, तो ये बच्चों ने काफी कुछ गेन किया ऑनलाइन। तो यस। विद्युत जी, ये सरकारी स्कूलों का मामला है। हम अगर कुल मिलाकर यस बात सर। करें प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों की, कितना फ़र्क रह गया था, कितना गैप रहा इन स्कूलों के तालीमी सेशन को लेकर? जैसा कि आपने शुरुआत की बड़ी तकलीफ से कि पहले उनको नोट्स दिए गए, नोट्स पहुंचाए गए फ़ोन के ज़रिए, लेकिन हाँ ऑनलाइन जी। का जो बाकायदा एक सिस्टम प्राइवेट स्कूल्स ने बनाया था, क्या सरकारी स्कूल कितने कामयाब रहे इस चीज़ को बनाने में? सर ये काफी सक्सेसफुल रहे हैं। जी। मैं वही कह रही हूँ ना कि स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा ये स्मूथ हो गया फंक्शन। जी। और उसके साथ साथ आजकल तो हमारी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी होती है जिससे हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। हम्म। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन हो रहे हैं हमारे। जी। हमारा एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल बना हुआ है, ठीक। जो हमारी मंथली एक्टिविटीज जो है हम करवा रहे हैं बच्चों को। तो ठीक। ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें। और हम्म। हर बच्चा जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें हमें एसे राइटिंग है, क्विज कंपटीशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। योगा, जैसे स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। और बच्चों के साथ हम पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी करते हैं। वो सारी जो चीजें हैं उससे मुझे लगता है कि ये काफी हद तक हमारा ये है जो सक्सेसफुल हुआ है। जी। मोहसिन वली साहब, जैसा कि विद्युत माँ ने कहा कि जिस तरह की ट्रेनिंग ऑनलाइन दी गई, सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि नफसियाती जो दबाव है वो ऐसे माहौल में हर किसी पर पड़ा है, चाहे वो जवान हो बूढ़ा हो, लेकिन बच्चों पर तालीम को लेकर, और एक जो बच्चे एक तरह से ये कहें कि उन्हें खेलने कूदने की आदत है, स्कूल में वो फ्री स्टाइल में रहते हैं, क्लास में भी बैठते हैं तो कई साथी उनके साथ होते हैं। आपने जैसा कि कहा कि वो मिल नहीं पा रहे थे, वो सारी एक्टिविटीज़ जो ऑफलाइन में है यानी स्कूल जाने के साथ होती हैं, उसमें उनकी सेहत भी बेहतर रहती है। तो ऐसे में नफसियाती दबाव बच्चों पर तालीम को लेकर, और वो जो फ्रीडम होता है ऑफलाइन वाला वो नहीं था। तो किस तरह के नफसियाती दबाव बच्चों में देखने को मिले, किस तरह की चीज़ें आई, और अब उसको उस दबाव को ख़त्म करने के लिए किस तरह की कोशिशें पेरेंट्स को करनी चाहिए? मोहसिन बहुत साहब। इसके लिए अच्छा, हम मंथली। जी बहुत मोहसिन अच्छा साहब। सवाल पूछा आपने। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, बहुत शुरू में हमने ये देखा था कि जो बच्चे प्राइमरी क्लासेस में थे, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लासेस में थे, उनकी तो नश्वर-नुमा बिल्कुल ही नहीं हुई थी। और वो उनके जब साथी तीसरी क्लास में पहुंच गए और वो बच्चा पहली क्लास से तीसरी क्लास तक वो ऑनलाइन पढ़ के रहा, या उसकी कनेक्टिविटी नहीं रही स्कूल से, तो वो बच्चा पिकअप नहीं कर पाया, लैंग्वेज को नहीं पिकअप कर पाया। और वो इशारों से बात कर रहा है वो बच्चा, हालांकि उसके 2 साल पूरे हो गए। जी। तो ऐसी नफ्सियाती चीजें, साइकोलॉजिकल बैरियर्स जिसको हम कहते हैं, ये आगे आने वाले दिनों में उनकी पर्सनैलिटी को बहुत मुतासर करेगा और उनमें कमी को नुमाया करेगा। और जिसका इजाला अभी हम कर सकते हैं स्कूल खोल के, जी। बच्चों को, जैसे टीचर ने बहुत अच्छे से बताया अभी कि कनेक्टिविटी हमने इम्प्रूव की है बच्चों की। तो जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो उससे जो दिमाग के ऊपर उनके खला हो गया था, जो एक वैक्यूम हो गया था, वो वैक्यूम पूरा होगा। और इस वैक्यूम को पूरा करने में टीचर्स का जो रोल है जी। उसको माँ बाप नहीं कर सकते। टीचर का बिल्कुल। रोल अपना जगह बिल्कुल अलग है और वो टीचर ही कर सकती है या जी। कर सकता है। और इसलिए स्कूल को बच्चों को जाना बहुत जरूरी है। और ये उस उम्र के बच्चों के स्कूल खुले हैं जो मास्क लगा के स्कूल जा सकते हैं, इसलिए मैं मेडिकली इसमें कोई रुकावट नहीं देखता हूँ। और मैंने बड़े यूनिवर्सिटी के क्लासेस को भी देखा है, और 12वीं के क्लासेस को, 10वीं के क्लासेस को, 8वीं के क्लासेस को, जी। वहां भी खूब इसका जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो इंतजाम है जी। वो पूरा हुआ है। और बच्चे अपने क्लासेस में रूटीनली जा रहे हैं। और छोटे बच्चों को स्कूल खुलना बहुत अच्छी खबर है। हालांकि ये रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए था, जी। पहले छोटे बच्चों को स्कूल खुलने चाहिए थे, फिर बड़ों के खुलने चाहिए थे। लेकिन समहाउ खैर, जो इंतजामिया फैसले करता है ठीक होते हैं। जी। लेकिन अब मुझे खुशी है कि छोटे बच्चों की, छोटे क्लासेस की जो इब्तिदाई क्लासेस है वो भी खुल जाएंगे। और अब जो बीच के क्लासेस हैं, चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं, वो खुल रहे हैं। जी। और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि उन बच्चों का जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है,
उसमें बहुत ये चीज मदद करेगी, और उनको चाइल्ड साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं वो खुलेंगे और जी वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह उनकी नशोनुमा होगी। बिल्कुल। विद्युत जी, जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप प्रिंसिपल भी हैं, आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं टीचर के साथ साथ। तो अब जो स्कूल खुल गए हैं, बच्चे जब पहुंचे स्कूल, तो बच्चों से किस तरह का इंटरेक्शन आपका हो रहा है, टीचर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं, हमारे नाजरीन को बताएं। ये सर, बच्चे हमारे अब आने लगे हैं। मैं वो 10+2 में हाई सेकेंडरी स्कूल में हूँ, तो मेरे पास जो बच्चे हैं 10th और 12th की हम कम्युनिटी क्लासेस ले रहे हैं बच्चों की। जी एक तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि जो बच्चे अब स्कूल आने लगे हैं, जी स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण हमने उनको थोड़ा स्टेप्स में रखा है, ठीक। रोटेशन में किया है। एक दिन हम बॉयज को बुला रहे हैं, एक दिन हम गर्ल्स को बुला रहे हैं, जी और वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ हमने रखा उनको। जी एसओपी नॉर्म्स पूरे फॉलो कर रहे हैं, जी मास्क लगा के आते हैं, और सैनिटाइजर हमने गेट पे ही रखा है, जो हम बच्चों को सैनिटाइज करके तो पूरे प्रिकॉशनरी ढंग से उनको ला रहे हैं। जी और खुद भी मैं जाती हूँ क्लास में, बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, उनको बार बार यही कहते हैं कि कोई डिफिकल्टी है तो टीचर्स के साथ आप शेयर करिए। जी तो इसका बच्चों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। जो भी बच्चों को डिफिकल्टी है पढ़ाई में है, या जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था उनको, या कोई साइकोलॉजिकली भी था, तो उससे बच्चे काफी जो है वो रिलीफ फील कर रहे हैं। जी विद्युत जी, जिस तरह से अब यस बच्चे जो है अपने टीचर से सारी बातें रख रहे हैं, लेकिन एजुकेशन को लेकर, सिलेबस को लेकर अगर मैं बात करूं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच जो एक गैप आ गया था, बच्चे जो ऑफलाइन में टीचर के साथ जुड़कर पढ़ते हैं, क्लासरूम में जो पढ़ते हैं, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन के बीच कितना गैप उनके एजुकेशन में नज़र आ रहा है और उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़कर, कुछ जगहों पर ये बात आई थी कि ऑनलाइन क्लास तो हो रही है, उनको आप जो है सारे मटेरियल दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ऑफलाइन में क्लास में रहकर जो पढ़ाई होती है उसका बच्चे पर जो असर होता है या बच्चा जो सीखता है वो किस हद तक मुतासर रहा ऑनलाइन के दौरान, और अब उस डिफ़िकल्टीज़ को, उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए एज ए टीचर कितनी मेहनत अब करनी पड़ेगी बच्चों के साथ। सर, ऐसा है कि जो गैप आया है वो अब ऑफलाइन जो है वो बच्चे उसका ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक एक बच्चे को हम पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी डिफिकल्टी है, जी जिसके कारण वो हमें अपना वो जो बताते हैं कि हमें ये डिफिकल्टी आ रही है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं टीचर्स मिलके। जी तो आपस में डिस्कशन भी होती है। ऑनलाइन कई बार क्या होता है, बच्चा जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। अगर एक इंटरेक्ट करता है तो दूसरा जो है वो छूट जाता है, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो जी मुझे लगता है कि ऑफलाइन जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, जी और बच्चे इसमें ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, और जी कुछ जो भी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस भी कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। जी ऑनलाइन के दौरान ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन तालीम के दौरान कमज़ोर रहें पढ़ाई में, क्योंकि अगर क्लास में बच्चा होता है तो उनके साथ टीचर, जैसा कि आपने भी कहा, कि ख्याल रखा जाता है क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या मुश्किलें उनके लिए हैं। लेकिन ऑनलाइन के दौरान ऐसे जो न्यू एडमिशन्स हैं, नए बच्चे आते हैं, वो घर पर पढ़े हैं वो 2 साल तक, तो उनको जिस सब्जेक्ट में कोई कमी हो, कोई परेशानी हो, अब उसके लिए स्पेशल क्लासेस भी रखने की बात आ रही है स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से, या सरकारों ने भी इस पर तवज्जो दिलाई है। तो सरकारी स्कूल से आप जुड़ी हुई हैं, तो सरकार की कितनी मदद हो रही है, और आप बहैसियत प्रिंसिपल इस पर कितना फोकस कर रही हैं कि बच्चों को जो ऑनलाइन में उन्होंने पढ़ा था, जो डिफ़िकल्टीज थी, उस पर एक ख़ास सेक्शन बनाया जाए कमज़ोर बच्चों को, ताकि वो पीछे न रह जाएं। इसके लिए सर पहले भी रेमेडियल क्लासेस चली थी हमारी, रेमेडियल टीचिंग जी होती है, उसमें जी हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं बच्चों को, या मॉर्निंग में दे देते हैं, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे जी बच्चों को सूटेबल होगा। तो या ठीक। मॉर्निंग में हम उनकी क्लासेस लेते थे, या इवनिंग में उनकी क्लासेस लेते थे, जी एक्स्ट्रा क्लासेस। और ठीक। उन बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है जो ज्यादा वीक होते हैं। जी ये सरकार की तरफ से ही था कि रेमेडियल टीचिंग जो है वो मस्ट है, तो वो चलती है हमारे स्कूल। ठीक। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, अ, आपने जी शुरुआत में ये बात तो कह दी कि स्कूल खुलना बहुत अच्छी चीज़ है और ये नफसियाती दबाव से भी बाहर आएंगे बच्चे, लेकिन कोरोना केसेस अभी आ रहे हैं, कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, एक तरह से ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, और नारा भी यही है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, और ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर उसके साथ ही चलना है, लेकिन एहतियात के साथ।
तो सर यहाँ पर टीचर्स के लिए, स्कूल इंतज़ामिया के लिए और पेरेंट्स के लिए आपकी तजवीज़ क्या होगी, क्योंकि अब बच्चे स्कूल में जाएंगे, छोटे बच्चे जो एहतियात टीचर बताएंगे वो मैं नहीं समझता कि पूरी तरह से उसको कर पाएंगे। तो पेरेंट्स के लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चों को किस तरह की तरबियत कोरोना से बचाव को लेकर, एहतियात को लेकर किस तरह से सिखाया जाए छोटे बच्चों को? वली साहब। देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स को वैक्सीनेट होना है, दोनों टीके लगवाने हैं। बिल्कुल। और ये इंतजामिया की जिम्मेदारी रही है पिछले दिनों के, उन्होंने देखा है जी। कि टीचर्स और जो स्कूल का स्टाफ है, जो ड्राइवर्स हैं, जो बड़े और जो वाटर पियन और जो स्कूल के ऑफिस के लोग हैं, वो सब वैक्सीनेट हो गए हैं, तभी स्कूल खोले गए हैं। जी। तीसरी बात ये है, जो अभी मैडम बता रही थी, बड़ी अच्छी इन्होंने एक इस्तेलाह यूज की, वैक्सीन हो गया है, वो बहुत बड़ी बात है। जी। और उसका इजाला इन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा टेंशन दे रहे हैं बच्चों को, जो वीक बच्चे हैं उसको दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े जो हैं उनको घर पे रह के अब ये देखना है कि बच्चा अपना होमवर्क पूरा कर रहा है या नहीं। जी। बच्चा अगर होमवर्क पूरा करता रहे और अगर इस उम्र का है कि वो मास्क पहन ले, उसको हम हैंड सैनिटाइजेशन सिखा दें। और अब बच्चों को सब पता है। जी। अब आजकल बच्चे बड़ों को याद दिला रहे हैं कि पापा मास्क लगाइए, आप जी। पापा आपने हैंड सैनिटाइजेशन नहीं किया। मेरी जो सेक्रेटरी है वो आके कई बार मेरे हाथ पे वो सैनिटाइजर लगाती है, कहने का अभी आपने कुछ हुआ है तो आप अच्छा। सैनिटाइजर लगाइए। तो ये बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट हुआ है ओवर द पीरियड। जी। बच्चों को कोरोना के बारे में बहुत पता चल गया है। और आपने कहा बहुत टेक्निकली उसको हम यही कहेंगे कि एंडेमिक हो रहा है अब कोरोना। जी। तो कोरोना के साथ रहना है, कोरोना के लिए पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी। और पढ़ाई छोड़ने से हमारे वो बच्चे जो कल के बहुत बड़े साइंटिस्ट और विद्वान बनने जा बिल्कुल। रहे थे, कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा। और ये तो ग्लोबल इफेक्ट है, हर मुल्क में हुआ है। जी। लेकिन जी। उन्होंने कोशिश की है कि उनके स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाएं, बच्चे स्कूल में आ जाएं और ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाए। और एक मुझे कल बड़ा अच्छा लगा कि स्कूल ने स्कूल को सजाया, मिठाई लेके खड़े हुए स्टाफ के लोग, बिल्कुल। बच्चों को वेलकम किया। तो बच्चे वहीं से स्कूल चलता है, स्कूल से बच्चे नहीं चलते। बिल्कुल। तो अगर बच्चे नहीं रहेंगे स्कूल जाने के लिए तो स्कूल तो पट हो गए, बहुत से स्कूल बंद हो गए हैं। बिल्कुल। कोरोना के काल में बहुत से स्कूल बंद हो गए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इस स्कूल को चलते रहने के लिए बच्चों का वहां जाना, स्टूडेंट्स का वहां जाना बहुत जरूरी है। और टीचर जी तो अभी बहुत अच्छी बात बता रही थी, एक जी। दिन हमने गर्ल्स के सेक्शन में बुलाया, एक दिन बॉयज के सेक्शन में बुलाया। तो इस तरह से उनको हम बहुत अच्छे से डिस्टेंसिंग भी कर सकते हैं बेशक। क्लासरूम में। और उसमें ऑप्शन है, बड़ी जी। बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को अब भी नहीं भेजना चाह रहे हैं जी। वो घर पे रहे। बिल्कुल। तो इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता कि ये जो आपका जो कदम है ये इमेच्योर है, प्रीमेच्योर है। और इस वक्त हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी तादाद को 80 करोड़ प्लस को टीके लग चुके हैं। और हम बिल्कुल। बहुत जल्दी दिसंबर में इस बात की कोशिश कर रहे हैं जी। कि हमारे मुल्क का जो टीका प्रोग्राम है उसमें अब बच्चों को भी शामिल किया जाए और जी। ये बड़ी कवरेज हो जाएगी। और बिल्कुल। मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत जल्दी टीका लगेगा। बिल्कुल। विद्युत माँ जी, जिस तरह से वली साहब ने तफसील से बताया कि बच्चों को सारी जानकारी हो गई है कोरोना में क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। अब आपने जैसा कि कहा कि 10th और 12th के बच्चे अभी आ रहे हैं और कई क्लासेस के कई सेक्शंस होते हैं, तो बड़ी तादाद हो जाती है बच्चों की। तो क्या आपने इसके टाइमिंग किस तरह से सेट किए, किस तरह से अपने स्कूल को रखा है सरकारी तौर पर जो स्कूल चल रहे हैं? तो टाइमिंग तो वही है रूटीन में, जैसे 10 to 4 अब स्टार्ट हो गया है। तो सिलेबस वही, टाइम टेबल तो वही है, 40 मिनट्स की एक ही क्लास होती है इनकी। तो जी। वैसे टाइमिंग तो पूरा रहेगा क्योंकि हमने बच्चों को डिवाइड किया हुआ है, एक दिन बॉयज आते हैं एक दिन गर्ल्स। तो ठीक। पूरा टाइम मतलब स्कूल में ही है बच्चे। जी। तो क्लासेस इनकी रेगुलर हो रही हैं बच्चों की जी। क्लासेस। बाकी बच्चे जो है हमारे जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं, तो वो भी कुछ बच्चे हमारे वैक्सीनेटेड भी हैं जो 18 प्लस हैं। जी। बाकी हमने टेस्टिंग जो है स्कूल में बच्चों की सभी की करवा दी है, बच्चों की बॉयज की भी हो गई है टेस्टिंग और ठीक। गर्ल्स की भी। और जैसे ही वैक्सीनेशन बिलो 18 स्टार्ट होगी तो हम अपने स्कूल्स में ही कैंप लगा के बच्चों को वैक्सीनेट भी करेंगे। जी। बाकी अब बच्चे काफी अवेयर हैं इस बारे में, बिल्कुल। तो वेरी काफी गुड। नॉलेज उनको कोविड के दौरान उनको काफी नॉलेज जो है वो गेन भी हुई है बच्चों को बिल्कुल। कि विद्युत कैसे माँ जी, प्रिकॉशंस लेने जिस हैं, तरह से कैसे आपने हेल्थ कहा का कि ध्यान बच्चे रखना अवेयर है। हैं, ठीक है, आपने सिस्टम बनाया है, लेकिन सिलेबस का कहीं ना कहीं बच्चों पर दबाव है कि इतने ख़राब हालात में उन्होंने स्टडी की है, फिर आगे एग्ज़ाम्स हैं,
तो सिलेबस को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है कि बच्चों पर कोई जहनी दबाव ना पड़े? विद्युत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? ये लगता है मेरी आवाज विद्युत यस सर। जी को नहीं पहुंच पा रही है। विद्युत जी, जिस तरह से सिलेबस की हम बात करें, बच्चे सेहतमंद भी रहें, कोई तनाव ना हो, कोई टेंशन ना हो, इसलिए सिलेबस का दबाव कहीं बच्चों पर रहता है। 10th और 12th की अगर हम बात करें तो सिलेबस को लेकर बच्चों को किस तरह से तैयारी हो रही है? क्या सिलेबस कम किया गया है या कंप्लीट सिलेबस उनको सर करवाना है? नहीं सर, रिडक्शन हुई है, सिलेबस में रिडक्शन भी हुई है। जी। तो उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस, बच्चों को अब स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि हम उनके अकॉर्डिंगली जितना वो ग्रास्प कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली उन बच्चों को करवा रहे हैं। जी। मुझे नहीं लगता कि अब उनको कोई परेशानी होगी इस बारे में। जी। तो डॉक्टर बाकी मोहसिन वली हेल्थ साहब, के रिलेटेड भी। किसी तरह जी का कोई जी जहनी दबाव ना हो स्टूडेंट्स पर, तो किस तरह से वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपनी तालीमी सरगर्मियों को अब ऑफलाइन जारी रखें? क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं कि हमें ये पढ़ना बहुत है, जैसा कि मैडम ने आपकी कहा कि आपकी जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है। जी जी, मैंने सुना। जी जी। देखिए, बच्चों को इस वक्त सबसे ज्यादा आइसोलेट करके रखना है। उनको जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तालीम देनी है, मास्क लगाने की तालीम देनी है। और जब वो घर आए तो बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके पास न जाएं सीधे। और इस प्रिकॉशन के साथ अगर वो स्कूल जाकर आएंगे तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई इस तरह से वो होगा बीमारी फैलने का खतरा। और आपने ये कहा जो है कि अभी कोविड चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। कोविड चल रहा है, ये उन लोगों में चल रहा है जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं। जी तो उन्हीं से गुजारिश है मेरी कि वो टीके लगवाएं। और आपने तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है इस पे, पूरे 1 महीने के जी। आपके चैनल के जरिए से टीके के बारे में जो प्रोग्राम बिल्कुल। हुआ है, जिंदगी का यकीन, और कोरोना का वैक्सीन। वैक्सीन जो प्रोग्राम हुआ है, जी जिंदगी का यकीन वैक्सीन, जी। तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव थी। तो ऐसे ही जैसे मैडम ने भी बताया, बिल्कुल स्कूलों में भी टीके की ये तैयारी है। बिल्कुल। तो ये अब इसके साथ रहना है हमको, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क के साथ रहना है। बिल्कुल। और ये मुहिम अब ठीक है स्कूल खोलने की, और बहुत कामयाबी के साथ ये आगे बढ़ेंगे बच्चे। जी और मैं उन सबको दुआएं देता हूँ जो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अभी आने वाले दिनों में छुट्टियां भी आ जाएंगी, तो वो बिल्कुल। एकदम से उनके स्टेट बिल्कुल, पे आने वाले पड़ेगा। दिनों में और और भी वो टीके आ जाएंगे। टीकाकारी मुहिम बड़ी जोरों से चल रही है, ताकि जिंदगी चलती रहे, जिंदगी न रुके। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है, ताकि जिंदगी यूं ही हमारी चलती रहे। आप दोनों मेहमानों का, विद्युत गुप्ता जी आपका भी, और मोहसिन वली साहब, डॉक्टर मोहसिन वली आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे नाजरीन को गाइड करने के लिए, उन्हें हिम्मत दिलाने के लिए। बेहद शुक्रिया। आदाब।